अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर मोहम्मद शेर भट्टी। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको खुद हल नहीं करेंगे आपको कभी नहीं आएगा। मैथ सिर्फ क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस सवालों को हल करने की होगी उतना ज़्यादा आपको मैथ समझ भी आएगा और उसके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। 9.1 हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हम 9.2 करते हैं। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा थोड़ा कंसेप्चुअल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हम आगे लेकर चलेंगे। आज का हमारा जो कंसेप्चुअल बातें हैं हम वो डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है 9.2 का कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी है? वैसे तो तीन है, लेकिन असल में कितनी है? 6 है। पहली क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। ये आपको याद भी करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी है जी? 6 है। नंबर 1 पर क्या है? साइन थीटा। फिर नंबर 2 पर क्या है? कॉस थीटा। नंबर 2 पर क्या है? कॉस थीटा। नंबर 3 पे क्या है? टेन थीटा। ओरिजिनल ये है, ये 3 असल ये 3 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इसके जो सामने है ये इन्हीं का क्या है? उलट है। इन्हीं का क्या है? रेसिप्रोकल है। अब देखिए, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का जो उलट है वो क्या बनता है जी? कोसिकेंट थीटा। इस अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उलट क्या है जी? सीकेंट थीटा है। और अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा का जो उलट है, जो रेसिप्रोकल है, वो क्या है? कॉट थीटा है। कॉट थीटा मतलब ये है कि अगर साइन थीटा की कीमत 12/13 है, मिसाल के तौर पे अगर साइन थीटा की कीमत क्या है? 12/13 है, तो कोसिकेंट की कीमत क्या होगी? 13/12। तो ये है कि ये जो 3 है, ये 3 ये इनके रेसिप्रोकल है और ये 3 इनके रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले आज की जो अहम बात है वो क्या याद करनी है आपने? ये 6 रेशो याद करनी है। ये 6 रेशो। पहली रेशो क्या है? साइन थीटा और फिर उसका उलट क्या है? कोसिकेंट थीटा। दूसरी रेशो क्या है? कॉस थीटा और उसका उलट क्या है? सीकेंट थीटा। तीसरी रेशो क्या है? टेन थीटा और उसका उलट क्या है जी? कॉट थीटा। कॉट। तो ये है जी 6 रेशो जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगी। इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक चीज है। ये 6 रेशो है, इन्हें आप याद करेंगे, देखेंगे कि कौन किसका उलट है, कौन किसका उलट है, ये भी आपने याद करना है। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गई होगी। अब मैंने यहां पर एक प्लेन बनाया है, क्वाड्रेटिक प्लेन बनाया है। जैसा कि पता है आपको, इस वाले पे को क्या कहते हैं जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो है ये क्या है जी? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा होगा जी? ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, फिर ये 90 और फिर यहां पर पहुंचेंगे कितना हो जाएगा? ये 180 और ये कहां होगा जी? 270 और फिर कहां पर हम पहुंच जाएंगे? 360 पे, 360 पे। 360 जो होता है वो क्या होता है जी? 2 पाई। तो ये बनाने का मकसद क्या है? आप देखें कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या लिखा है मैंने? ऑल पॉजिटिव। मतलब ऑल पॉजिटिव क्या? ये तमाम की तमाम रेशो, ये तमाम की तमाम रेशो जो 6 की 6 मैंने रेशो लिखी हुई है, ये पहले क्वाड्रेंट के
आंसर इन तमाम की तमाम कीमत क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा, और कौन पॉजिटिव है, कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव है। इस तरह यहां पर जो बाकी ये रह जाती है कॉस थीटा और टेन थीटा, और इनके जो उलट है वो यहां पर क्या होंगे, वो यहां पर क्या होंगे, वो इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेकंड के अंदर सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और उसका उलट। बाकी के जो दो है ये कॉस और टेन और इनके उलट ये यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है जी, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है जी, कॉट थीटा। थर्ड के अंदर कौन पॉजिटिव है, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव है। और फिर बाकी कौन रह गया, साइन थीटा रह गया और क्या रह गया, कॉस थीटा। तो थर्ड के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा ये क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे। एक बात याद रखें, एक क्वाड्रेंट में सिर्फ एक रेशियो पॉजिटिव हो सकती है सिवाय फर्स्ट के। देखिए ना, अब गौर करें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। बाकी जो दो हैं ये कॉस और टेन ये नेगेटिव है। थर्ड में कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट। थर्ड में कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट। बाकी ये दो साइन और कॉस और फिर उसका रेसिप्रोकल ये क्या है, नेगेटिव। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल उसका उलट क्या है जी, सीकेंट। तो ये पॉजिटिव होगा। बाकी ये जो दो होंगे साइन और टेन ये क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात मैंने बताई है आपको, जो पूरे चैप्टर में और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये इस्तेमाल होगी। ये याद करना किस तरह आसान मुमकिन है, तो मैंने नीचे एक तरीका लिखा हुआ है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि कौन कहां पॉजिटिव है। एक बात याद रखें, अगर थर्ड में कोई चीज पॉजिटिव है तो बाकी रेशियो जो रह गई हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। समझ आ गई स्टूडेंट्स? मतलब ये है, ये बता रहा हूं कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर टेन क्या है, पॉजिटिव है, तो बाकी जो रह जाएंगी चीजें वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब इसको याद कैसे करेंगे, मैंने एक फार्मूले की टाइप पे लिखा हुआ है, वो आपके सामने है, ASTC। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बनता है जी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि स्कूल के बाद हम कहां जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। ASTC याद रखना है। फिर इसके ऊपर आपकी नंबरिंग दे देनी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ क्या है, A है ना, तो A मैंने क्या है, फर्स्ट में A मैंने क्या बनेगा, ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लें ऑल पॉजिटिव है। अब दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए जी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन और उसका उलट कोसिकेंट। तो देखिए S से क्या बनता है, साइन, तो साइन और उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव है। किस में पॉजिटिव है, वो सेकंड में। फिर आगे आ जाए, ये 3 है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और ये T है, T से क्या बनता है, टेन, तो टेन थीटा और फिर उसका उलट क्या है, कॉट, वो पॉजिटिव है। इसके आगे देखें ये 4 है, तो 4 से क्या मुराद है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और C से क्या मुराद है, कॉस थीटा। तो 4 में क्या पॉजिटिव
पॉजिटिव है जी स्टूडेंट्स, cos थीटा और उसका उलट secant थीटा, ये पॉजिटिव है, बाकी तमाम क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, आप बुक सामने रखें, बुक पे क्वेश्चन नंबर पहला 9.2 का क्या कहता है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसके क्या मालूम करने हैं, साइन, कि आया कि ये पॉजिटिव है, आया ये नेगेटिव है, ये क्या है। तो 9.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसके क्या मालूम करनी है, साइन मालूम करनी है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पहले सवाल का पहला चीज है साइन 160 डिग्री, ये डिग्री की अलामत। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 160 डिग्री कहां बनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 160 का जो जाविया है, 160 का जो एंगल है, वो किस क्वाड्रेंट में है। आप खुद देख लें, अगर 0 से 90 के दरमियान है तो वो पहला क्वाड्रेंट है, 90 से 180 के दरमियान हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। इस तरह 180 से 270 हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड। इस तरह अगर 270 से 360 के दरमियान हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट। तो आप ये देखिए 160 डिग्री, आप खुद समझ आ रहे हैं 160 डिग्री कहां बन रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है 160 जो है वो 90 और 180 के कहां बनेगा, दरमियान में। 160 है वो कहां बनेगा, 90 और 180 के दरमियान में। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, वो है सेकंड क्वाड्रेंट। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, वही ना, क्योंकि 160 कहां बन रहा है, सेकंड में। तो जो साइन होता है वो सेकंड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां आप लिखेंगे कि ये क्या है, इसका साइन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। एक और जूस करते हैं, इसी का करते हैं जी तीसरा जूस। तीसरा जूस है 10 1 1 5। 10 115 डिग्री, 10 115 डिग्री। तो देखें 115 कहां बनता है, 115 कहां बनता है जी, वो फिर वही दोबारा 90 और किसके दरमियान, 180 के दरमियान। आप देखें 115 डिग्री किसके दरमियान बनता है जी, 90 और 180 के दरमियान है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो 10 किस में है जी, जब 115 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखें 10 सेकंड में क्या है, नेगेटिव है। देखिए 115 डिग्री है ना, 115 डिग्री कहां बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो 10 है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन और उसका उलट। बाकी तमाम 10 और cos वो इसमें क्या होंगे, नेगेटिव। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, अलामत क्या लिखी है, नेगेटिव। एक और जूस करते हैं जी, जूस नंबर करते हैं जी छठा जूस है कोसिकेंट 297 डिग्री। कोसिकेंट 297 डिग्री। तो 297 कहां बनता है, आप खुद बता सकते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट्स हैं, सामने मैंने बनाया भी हुआ है। तो 297 कहां बनता है, क्या 180 और 270 के दरमियान बनता है, नहीं। 297 कहां बनता है, देखें ये इसके दरमियान 270 और 360 के दरमियान बन रहा है जी। 297 डिग्री जो है वो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है।
इधर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट है। 297 कहां बन रहा है? 4 में बन रहा है। तो बताएं 4 में कोसिकेंट क्या होगा? 4 में पॉजिटिव सिर्फ क्या है? 4 में कॉस पॉजिटिव है, बाकी तमाम क्या है? नेगेटिव। तो इसलिए ये अलामत क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। 297 कहां बन रहा है? 4 में बन रहा है। तो 4 में सिर्फ कौन पॉजिटिव है? कॉस, और उसका उलट बाकी तमाम साइन, टेन, कोसिकेंट, कॉट, ये कोसिकेंट है कि क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था, कौन कहां पॉजिटिव है, कौन कहां नेगेटिव है। ये स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बार बार सुने ताकि आपको पॉइंट सारे क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आ सकता है, और हम इनको क्वेश्चंस में भी हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन 9.2 का क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी है, मैंने सवाल पहले से लिखा हुआ है, ये सवाल सारा लिख दिया है। आपने क्या करना है? फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। ये मैंने अगले क्वेश्चन में यूज करना है, इसलिए मैंने रेज नहीं किया। इस सवाल में भी इसका कोई काम नहीं है। तो ये आप ऐसे जबानी याद रख लें, सवाल नंबर जो दूसरा है वो जबानी याद रख लें कि अगर साइन के अंदर क्या हो? माइनस हो। अगर साइन के अंदर क्या हो? माइनस हो, तो वो माइनस आप क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। बस ये काम करेंगे। साइन के अंदर अगर किसकी अलामत हो? माइनस की अलामत हो, वो कहां निकाल देंगे? बाहर। कॉस के अंदर अगर माइनस की अलामत हो, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, अगर कॉस के अंदर अलामत किसकी हो? माइनस की हो, तो आप वो माइनस क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। मतलब ये माइनस क्या हो जाएगा? जज्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कॉस के अंदर याद रखें अगर माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा? जज्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो किस पे लिखेंगे आप उसको? प्लस। अगर टेन है, टेन में माइनस हो, टेन के अंदर अलामत किसकी हो? अगर माइनस की हो, तो वो माइनस की कहां निकाल देंगे आप? बाहर। टेन क्योंकि किसका उलट है? कॉट का उलट है। यहां पर भी आपने ऐसे करना है कि कॉट में भी अगर माइनस की अलामत हो, वो माइनस कहां निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। अब ये क्या है? ये सीकेंड है। आपको पता है कि कॉस और सीकेंड एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल। तो जिस तरह कॉस पे माइनस जो था वो एब्जॉर्ब हो गया था, जज्ब हो गया था, तो सीकेंड में भी ऐसे होगा। सीकेंड में अगर माइनस आता है तो वो भी जज्ब हो जाएगा, वो आप क्या लिख देंगे? उसको प्लस में लिख देंगे। और ये क्या है जी? कोसिकेंट है। तो देखिए जी, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो जिस तरह साइन के अंदर माइनस बाहर निकल आता है, इस तरह कोसिकेंट के अंदर जो माइनस है वो माइनस क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो याद रखें सिर्फ कॉस में और सिर्फ किस में? सीकेंट में। याद रखें सिर्फ कॉस में और किस में? सीकेंट में। ये माइनस क्या कर देंगे आप? खत्म कर देंगे। ये माइनस क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। लेकिन बाकियों में वो अगर माइनस है तो माइनस कहां निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। उसके कहां लिख देंगे? शुरू में लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका। स्टूडेंट आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। क्वेश्चन ये कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई, कि एंगल कहां लाई करेगा? एंगल कहां लाई करेगा? किस टर्मिनल में? तो फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा या फोर्थ में करेगा? तो आपने उसको बताना है वो
से वो क्या करता है, लाई करता है। तो आए देखते हैं किस तरह है। अब ये देखिए साइन थीटा जो है वो लेस देन है किससे, 0 से। साइन थीटा लेस देन है किससे, 0 से। जब कोई चीज 0 से लेस होती है स्टूडेंट्स, जब कोई चीज 0 से लेस होती है तो वो क्या होती है, आपको पता है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब कोई चीज 0 से लेस होती है, 0 से कम होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब यहां देखिए cos थीटा ग्रेटर देन किससे, 0 से। तो जब कोई चीज 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, तो क्या है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो आप उसको ये बताना है हमने साइन थीटा क्योंकि क्या है, नेगेटिव। सबसे पहले ये देखिए कि साइन नेगेटिव कहां होता है। सबसे पहले ये देखिए कि साइन नेगेटिव कहां होता है। तो देखिए कि साइन नेगेटिव कहां होता है, यहां पर तो साइन पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर आर पॉजिटिव है। सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड के अंदर भी साइन क्या है, पॉजिटिव। तो थर्ड में और किसमें, 4 में। थर्ड में और किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में और किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या है, नेगेटिव। क्योंकि थर्ड में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, tan, और 4 में कौन पॉजिटिव है, cos। साइन यहां पर क्या है, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव कहां होता है, थर्ड में और किसमें, 4 में। अब बात आती है cos की, क्योंकि पॉजिटिव बना था तो cos पॉजिटिव कहां होता है, पहले क्वाड्रेंट में देखें तमाम के तमाम क्या है, पॉजिटिव। पहले में लाई करेगा और किसमें cos पॉजिटिव है। क्या यहां cos पॉजिटिव है, नहीं, यहां पर तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहां पर tan पॉजिटिव है। तो यहां पर देखिए ये चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या है, पॉजिटिव। चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या है, पॉजिटिव। अब थीटा किस पे लाई करेगा, थीटा किस पे लाई करेगा, आप देखें इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, चौथा, 4। तो थीटा किस में लाई करेगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, 4। तो थीटा किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके 6 जूस हैं, मैं 3 करा रहा हूं, 3 आप करेंगे। अब मैं जूस नंबर कौन सा करा रहा हूं, चौथा। चौथा जूस क्या है, सीकेंट थीटा। याद रखें सीकेंट थीटा किसका उलट है, कॉस का। तो देखिए ये लेस देन है, तो जब लेस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं बता चुका हूं आपको डिटेल। और साइन थीटा ये भी क्या है, लेस है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आपको ये बताना है कि सीकेंट थीटा नेगेटिव कहां होता है, सीकेंट थीटा नेगेटिव कहां होता है। फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, और कहां पॉजिटिव है सीकेंट थीटा, ये 4 में। फर्स्ट में और 4 में क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हमने क्या बताना है, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव कहां है, दूसरे क्वाड्रेंट में और किस में, तीसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में और किस में, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव कहां होता है, साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहां है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, दूसरे में भी देख रहे हैं साइन पॉजिटिव है। तो बाकी कौन सा रह गया, तीसरा और चौथा। तो देख रहे तीसरे में और चौथे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में और किस में, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है जी, 3 आ रहा है। तो यहां पर जो थीटा है वो किस में लाई करेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जूस नंबर 5वां। कॉट थीटा 0 से क्या है, बड़ा है। कॉट थीटा 0 से क्या है, बड़ा है। तो पता है आपको कॉट थीटा 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। और साइन थीटा क्या है, लेस देन है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो कॉट थीटा पॉजिटिव कहाँ है? जब पॉजिटिव की बात आएगी तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लाजमी आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और कहां कॉट पॉजिटिव है जी? देख ले, पहला, दूसरा और तीसरा। 10 है, अगर 10 पॉजिटिव है तीसरे में तो उसका रेसिप्रोकल कॉट ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कॉट पॉजिटिव और कहां होता है? तीसरे। ये फिर आ गया साइन थीटा नेगेटिव। तो साइन थीटा नेगेटिव कहां कहां है? नेगेटिव बताने से। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो किस में नेगेटिव होगा? थर्ड में और किस में? 4 में। तो इसका और इसका जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? थर्ड। तो यहां पर थीटा किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक और अहम बात याद रख लें इस सवाल के मुताबिक, वो अहम बात ये है कि कोई भी अगर रेशियो है, अगर साइन है या कॉस है या टेन है या इसके रेसिप्रोकल है, कोई भी रेशियो है, वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और बाकी जो 2 क्वाड्रेंट होंगे उसमें क्या होगी? नेगेटिव। 2 क्वाड्रेंट में क्या होगी? पॉजिटिव होगी और बाकी 2 में क्या होगी? नेगेटिव होगी। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं लेता हूं cos थीटा, अगर मैं क्या लेता हूं? cos थीटा, तो देखिए cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में और किस में? चौथे क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है। इन 2 में पॉजिटिव है और सेकंड में और थर्ड में इन 2 में क्या है? नेगेटिव है। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।